अशोक भाई एक चीज और बताएं, एक और चीज बहुत मतलब उसका भी बहुत निम्न स्तर देखा। जो राज्यसभा और लोकसभा के जो जो हाउस होता है, दोनों के स्पीकर हो चाहे वहां अध्यक्ष हो, ये दोनों को माना जाता है कि नॉन पार्टीशन होता है, पार्टी से मतलब नहीं है, बराबर सब आंखों से देखेंगे। लेकिन बिरला जी भी और धनखड़ जी तो खुद पार्टी हो गए हैं। वो पीयूष गोयल से कह रहे हैं कि मोशन करिए आप मोशन लाइए। अरे भाई तुम क्यों कह रहे हो मोशन लाइए। आज उनका कभी भी रवैया देख लीजिए। और उधर आज तो ओम बिरला जी इतने दुखी थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ है, तो वो खड़े करके उन्होंने गिनती करवाई। मतलब इतने दुखी किस बात के दुखी भाई? अरे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पर्व है, और सब लोग बोलेंगे, सब लोग इसमें बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, आपके लिए तो अच्छा है, आप बैठ। इतने दुखी। ये जो एक एक वो हुआ है, ये लोग अब बीजेपी के वो पूर्ण टाइम मेंबर की तरह बिहेव करने लगे हैं भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्या होता है, हमारे देश में स्पीकर किसी ना किसी राजनीतिक दल का होता है, लेकिन उस पद की एक गरिमा होती है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के लोग होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को आप मदद करते हैं, नो डाउट मदद करते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है मदद करने का। एक अंडर द टेबल कहीं ना कहीं छोटी मोटी मदद होती है, लेकिन आप एक पार्टी स्पोक्स पर्सन जैसे उस चेयर पे बैठते हो, तो आप अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता तो आप हो ही, लेकिन आप उस चेयर की गरिमा को इतना नीचे गिरा चुके हो कि लोगों को स्पीकर कहने में आपको शर्म आएगी। जी। धनखड़ साहब तो उपराष्ट्रपति पद पे है, वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं। कई बार मैंने देखा कि वो विपक्ष के किसी नरेशन को लेके वो उत्तर देना शुरू कर देते हैं। कई बार वो भूल जाते हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो कई बार एक भूल जाते हैं कि राज्यसभा ऊपर का सदन है, वहां के लोग। संजय सिंह ने क्या गलती की थी? क्या संजय सिंह ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग किया था? संजय सिंह मात्र प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहते थे। संजय सिंह इस पे चर्चा चाहते थे 267 पे। 27 कम से कम एप्लीकेशन आई थी। आप क्यों नहीं उस पर बात करेंगे? आप कह रहे थे कि गृह मंत्री बात करेंगे। गृह मंत्री की क्या औकात है? क्यों बात करेंगे गृह मंत्री? गृह मंत्री 4 दिन वहां होके आए, क्या हुआ? गृह मंत्री ने अपील की, 114 हथियार जमा हुए, 6000 से ज्यादा हथियार लूटे गए। आपके गृह मंत्री की औकात क्या रह गई अभी, जब आपके गृह मंत्री कुछ चीज में संभालने की स्थिति में नहीं है? ऐसे में प्रधानमंत्री को ही सामने आना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ और प्रधानमंत्री कार्यालय जब उनकी किरकिरी होती तभी सामने आएंगे? जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई मामला होगा तो तभी सामने आएंगे? जब बिहार में नीतीश बाबू से कोई बात करनी होगी तो तभी प्रधानमंत्री सामने आएंगे? लेकिन एक प्रदेश जल रहा है, देश, पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पूरा विश्व पूछ रहा है सवाल, ऐसे में प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों नहीं जवाब देंगे भाई? वो उनका दायित्व है, घर के सबसे बड़े मुखिया है, उनका अधिकार अधिकार होता है सबका पूछने का। ये तो सांसद है, लेकिन आम आदमी इस देश का, इस देश का नागरिक है, उसका भी अधिकार है अपने प्रधानमंत्री को पूछने का कि प्रधानमंत्री जी मेरे देश का एक अंग जल क्यों रहा है? क्यों नहीं पूछेगा? प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। हमने तो भगवान से लड़े हैं। हम तो भगवान से सवाल पूछते हैं। भगवान से सवाल जवाब में ही गीता का जन्म हुआ। यदि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल नहीं पूछते तो शायद गीता ही नहीं होती। वो गीता जो है, जो श्री कृष्ण से मुख से निकली है, वो उनके परम भक्त ने पूछा हुआ एक सवाल था। लेकिन हमारे यहाँ भक्त सिर्फ तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। हमारे यहाँ भक्त सिर्फ हाँ हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये कव्वालों की टोली हो गई है। 2 कव्वाल गा रहे हैं और बाकी तालियां बजा रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। संजय सिंह को आपने मात्र वेल में आके अपने डिमांड करने के चक्कर में आपने उनको निष्कासन कर दिया और पूरे सत्र के लिए निष्कासन कर दिया। क्या विरोध करना, सवाल पूछना, ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है? और यदि नहीं है तो फिर आप में और तानाशाह में फर्क क्या है? वो कौन सा ऐसा अपना काम खुद का बोल रहे थे? कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई एक आध कोई पॉलिसी में बदलाव मांग रहे थे? वो सिर्फ मेरे देश का एक राज्य जल रहा है, उससे उद्गिलित होके वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो जवाब मांग रहे थे। आपने उनको सदन से बाहर कर दिया। तो जो बोलते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको सदन से बाहर करोगे, सिर्फ तालियां बजाने वाले आपके साथियों को आप रखोगे, तो फिर ये लोकतंत्र कहां हो गया? कि एक पहिए पे चलने वाली सर्कस हो गई। ये कोई 2 पहिए की गाड़ी नहीं है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। अशोक भाई पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।